मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट एक रेंज क्रिएट करती है और फिर जस्ट उसके 50% के लेवल को टच करने के बाद ऑल द वे ऊपर चली जाती है। तो इस जगह पे हम सोचते हैं कि यार नीचे फेयरवेल गैप पड़ा हुआ था, मार्केट ने उस फेयरवेल गैप को क्यों नहीं पिक किया, जस्ट अपने 50% के लेवल को ही टच करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई। दूसरे सिनेरियो के अंदर ये सीन बनता है कि इस जगह पे फेयरवेल गैप पड़ा होता है, इस जगह पे फेयरवेल गैप पड़ा होता है, कभी मार्केट इस फेयरवेल गैप ऊपर वाले फर्स्ट फेयरवेल गैप जो 50% के साथ लाइन कर रहा होता है उसको टच करने के बाद ऊपर निकल जाती है, या फिर इस फेयरवेल गैप को फेल कर देती है जो कि डिस्काउंट के अंदर फर्स्ट आ रहा होता है, नीचे वाले फेयरवेल गैप से ऊपर चली जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को ही रिवील करेंगे कि इसके पीछे की क्या साइंस है। तो हमने ये जो रेंज ड्रा करनी, लेट्स सपोज कि आपने ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये ड्रा की, तो आप इससे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो इसी रेंज के अंदर हमने ये चीज फाइंड करनी है, क्या इसके अंदर रेंज हाई एंड रेंज लो मार्केट ने लगाया है। मींस एक डीलिंग रेंज के अंदर मार्केट अपनी एक रेंज हाई एंड रेंज लो लगा देती है। तो ये जो रेंज लो होती है प्रॉपर सेल साइड लिक्विडिटी होती है जो कि हायर टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज के 50% के साथ अलाइन कर रही होती है। तो मार्केट जस्ट 50% को टच करती है और साथ में अपनी इस रेंज लो की लिक्विडिटी को क्लियर करती है और इस जगह से ऑल द वे ऊपर निकल जाती है। तो हम आज पे हाथ रख के बैठे होते हैं कि मार्केट नीचे आएगी, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को टच करेगी, उस जगह से हम ट्रेड प्ले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वेव के अंदर ये डेली का टाइम फ्रेम है यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो अगर आप देखेंगे इस हाई से लेके इस लो तक ये एक रेंज लगी, तो 50% से ऊपर वाला हिस्सा प्रीमियम था। ये जो फिर गैप आ रहा है नजर आपको, ये आ रहा था डिस्काउंट प्रीमियम के अंदर, तो हम इस फिर गैप से सेल कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने जस्ट 50% के लेवल के पास से ही मार्केट ऑल द वे डाउन आ गई। मेन के इस फेयरवेल गैप को मार्केट ने टच किया और टच करते ही इसके लो से मार्केट ऑल द वे सेल आ गई। अब ऊपर मार्केट क्यों नहीं गई, इस फेयरवेल गैप को मार्केट ने कंप्लीट फिल क्यों नहीं किया, तो इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो H4 के ऊपर अगर मैं आऊँ तो वही एक रेंज के अंदर आपको इस फेयरवेल गैप के लोअर हिस्से के साथ ये एक न्यू रेंज नजर आ रही है, रेंज लो रेंज हाई। मार्केट हमेशा ऑर्डर पेयरिंग करती है, मार्केट अपनी किसी पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं करती, किसी चीज को नहीं देखती, वो जस्ट लिक्विडिटी को देखती है। जो बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी होती है मार्केट उनको ही क्लियर करती है। तो उस रेंज के अंदर ये रेंज हाई था जो कि इस फेयरवेल गैप के लोअर के साथ लाइन कर रहा था। तो मार्केट ने जस्ट इस फेयरवेल गैप को टच किया और इस रेंज हाई को क्लियर किया और इस रेंज हाई की लिक्विडिटी को क्लियर किया। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस फेयरवेल गैप को टच करने के बाद ऑल द वे मार्केट सेल आ गई। डॉलर का डेली का चार्ट है, तो इस जगह पे देखें इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक एक प्रॉपर हमारे पास डीलिंग रेंज लगी। तो मार्केट एक ही कैंडल के अंदर सेल आई, जस्ट अपने 50% के लेवल को टच करने के बाद ऑल द वे ऊपर निकल गई। मार्केट क्यों नहीं नीचे आई, इस फेयरवेल गैप को क्यों फिल कंप्लीट नहीं किया, नीचे ओटी लेवल से उनको क्यों नहीं टच किया। तो इसी जगह पे हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। H1 के ऊपर देखें ये हमारी डीलिंग रेंज थी हायर टाइम फ्रेम की। तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इस फेयरवेल गैप के ऊपर वाले हिस्से के साथ ये एक रेंज लो बनी, प्रॉपर स्विंग लो और ये स्विंग हाई, मीन्स हायर लो एंड हायर हाई मार्केट ने क्रिएट किया। तो इस फेयरवेल गैप को मार्केट ने टच किया, इस रेंज लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया। मार्केट स्मार्ट मनी जब भी अपने ऑर्डर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करती है, अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है तो वो रेंज लो के नीचे बाय करती है, अगर मार्केट ने सेल करना है तो फिर वो रेंज हाई से ऊपर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है। तो इस जगह पे अगर मैं आपको एक और साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूं, जो स्मार्ट मनी SMC ट्रेडर जो कि आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, जिनको ICT का टके का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो जस्ट SMC स्ट्रक्चर वगैरह यही चीजें लोगों को बार बार पढ़ाई जा रहे हैं, वो लोग किसी चीज को नहीं देखते स्वयं स्ट्रक्चर को। अगर आप लोग इस जगह पे स्ट्रक्चर देखते होंगे तो आप क्या इसको समझेंगे, ये लोअर लो ये हायर हाई, तो इस जगह पे हुआ प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप इस फेयरवेल गैप प्लस ये ब्रेकर ब्लॉक इस जगह से आप मार्केट को सेल कर रहे होंगे, या फिर ऊपर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को सेल करेंगे, लेकिन ऐसा सीन नहीं बनता। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 70 ऑफ द टाइम मार्केट फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। प्रूफ आप लोगों के सामने है, ये ब्रिटिश पाउंड जापानीज येन का चार्ट है। इस जगह पे देखें ये सेल तक लिक्विडिटी क्लियर हुई, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक हमारे पास एक प्रॉपर डीलिंग रेंज लगी। तो अब ये वो एग्जांपल है कि ये फेयरवेल गैप भी था, ये फेयरवेल गैप डिस्काउंट के अंदर आ रहा था, ये फेयरवेल गैप भी डिस्काउंट के अंदर आ रहा था, मार्केट इस फेयरवेल गैप से क्यों नहीं ऊपर गई, प्रीवियस एग्जांपल की तरह 50% के लेवल को टच करने के बाद ऊपर क्यों नहीं गई। ये फेयरवेल गैप नेक्स्ट आगे आके ये BPR बन रहा था, मार्केट इस BPR को टच करके क्यों नहीं ऊपर गई, मार्केट ने इस फेयरवेल गैप से ही क्यों रिजेक्शन ली। तो इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, M15 का टाइम फ्रेम है।
तो M15 के ऊपर देखें कि ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे बन रहा था, मार्केट ने इसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट दी? रीजन ये है कि नीचे ये रेंज लो पड़ी हुई थी। आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये प्रॉपर स्विंग लो पड़ा हुआ था, प्रॉपर सेल से लिक्विडिटी जो कि हमारे लास्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन कर रही थी। तो मार्केट ने वही काम किया, रेंज लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया, उसके बाद इस जगह पे ऑल द वे मार्केट अप गई। तो मार्केट हमेशा इस चीज़ को दोहराती है। आप लोगों ने इस चीज़ को बैक टेस्ट इतना करना है, नोट्स बना लेने, फिर देखना कितने अच्छे रिजल्ट आप लोगों के सामने आते हैं। मैं नहीं समझता किसी इंडियन या फिर पाकिस्तानी टीचर ने आप लोगों को ये चीज़ बताई होगी। तो मेरा ये खुद का ऑन करना कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने भी अपने मेंटोर से सीखा है, दी MMXM ट्रेडर्स। आई थिंक आप लोगों को ये फर्स्ट वीडियो हिंदी और उर्दू के अंदर मिली होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो आप देखें इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक हमारे पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट हुई। अब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो थी डिस्काउंट के अंदर। तो सेल हम कहाँ से करते हैं? प्रीमियम से। अब इस 50% से ऊपर हमारे पास एरिया स्टार्ट हो गया प्रीमियम से, जिसे हमने सेल करना था। तो इस जगह पे अगर आप लोग देखें, आप लोगों के पास फर्स्ट ये फेयर वैल्यू गैप था एंड सेकंड जो कि BPR भी बन रहा था, सेकंड ये था। अब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ओपनिंग लेवल को ही क्यों टच किया और उसके बाद मार्केट क्यों सेल आ गई? तो हम चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H4 के ऊपर आप लोग ये चीज देखें कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप के साथ H4 के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चीज अलाइन कर रही थी? ये प्रॉपर आपको क्लियर कट स्विंग हाई नजर आ रहा है, रेंज हाई एंड नीचे रेंज लो। एक हायर टाइम फ्रेम के लेवल के साथ सिंपल इज डेट बात ये है कि एक हायर टाइम फ्रेम के लेवल के साथ आपने जाना है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर उस लेवल के साथ देखना है क्या कोई रेंज हाई या फिर रेंज लो है। अगर तो हुई तो उसकी लिक्विडिटी के बाद आप लोग अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। आप लोग जब इस चीज को बैक टेस्ट करेंगे, आपको हर जगह पे यही सीन नजर आ रहा होगा, हर जगह पे यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा। ये कंसेप्ट फ्रैक्टल है। आप जिस भी मार्केट को ट्रेड करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स है, इंडेक्सेस है, क्रिप्टो है या फिर इंडियन स्टॉक्स है, हर मार्केट के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों की सबसे जो बड़ी गलती है वो यही है कि आप लोग एक वीडियो देखते हैं, पूरी देख के फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर यूट्यूब ओपन की, जो वीडियो सामने आई उसको देखना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बना जाता। आप लोगों को एक मेथड को स्टिक होना पड़ेगा, एक मेथड के ऊपर, एक मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर ही आप उसके बाद ही प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं, उस वीडियो से जो इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं पॉइंट्स, उनको नोट्स बनाया करें। नोट्स बनाने के बाद मार्केट के ऊपर बैक टेस्टिंग पहले किया करें। जब आप लोग बैक टेस्टिंग करेंगे तो फिर ही आप लोगों की आइज जो हैं या आप लोगों की जो आंखें हैं वो ट्रेंड होंगी चीज़ों को फाइंड करने के लिए। जब 1-2 मंथ आप लोग बैक टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग करेंगे फॉरवर्ड टेस्ट, मीन के लाइव मार्केट के ऊपर उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड प्ले नहीं करेंगे। 1 से 2 मंथ उसको फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। अगर आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, साथ में आप लोग उस चीज़ के नोट्स बना रहे हैं, अपना ट्रेड जर्नल बना रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 75% तक हो गई, तो फिर उसके बाद आप लोग लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर वीडियो कोई देखे कि प्रैक्टिस की ना, कोई नोट्स वगैरह बनाए ना, तो हमने ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।